देखो बाबा जिद पर उतर आए हैं और बाबा ने कह दिया है कि इस मसले को अकरम ही हल करेगा, और तुम जानती हो अकरम की वजह से मजीद काम खराब होते हैं। आयरा, क्या हुआ? आप मुझे इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अने, क्या मैं बड़ी नहीं हूँ? नहीं, माशाल्लाह से आप तो इतनी बड़ी हो गई हो। तो जब भी सब लोग बातें करते हैं तो मुझे रूम से बाहर क्यों भेज देते हैं? हाँ मेरी जान, देखो सबके सामने हर बात करने वाली नहीं होती है, और आप परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, आप मुझसे बातें कर लिया करो। आपको पता है, जब भी हम नाना के घर आते थे तो हम बहुत मजे करते थे। अब तो मम्मा भी साइड रहती है और नानू भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करें, सब परेशान है ना। मम्मा पापा की वजह से ना। जी, बाबा की वजह से, पर आप फिक्र नहीं करो, देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको होता है, मुझे बाबा बिल्कुल नहीं पसंद। वो मम्मा को डांटते थे और एक बार तो उन्होंने मम्मा को मारा भी था। आप फिक्र नहीं करो, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और मैं हूँ आपके साथ। अब तो हम दोबारा बाबा वाले घर तो नहीं जाएंगे ना? मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। डरने की बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे जोर जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करो। तुम मुझे अच्छी लगती है इसलिए प्यार से कह रहा है, लेकिन मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। अपना ही तो अपने घर वालों को ही सोच लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा तुम्हारे बाप के पास। और याद रहे, सुल्तान को नाम पसंद नहीं है। बस दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं, फिर मेरा घर टूटने से बच जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड ने फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन आसपास के लोग हमें अपनी महरूमियों का एहसास तो दिलाते रहते हैं। तो बस आलिया, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम मेरे साथ चलो कि डॉक्टर के पास नेक्स्ट टाइम? मेरी अपॉइंटमेंट थी। मेरी मम्मी कहती हैं कि औलाद शौहर को औरत के करीब कर देता है और जिम्मेदारी उसे एक अच्छा शौहर बनाती है। आलिया, क्या सोचती रहती हो हर वक्त? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या सोच रही हो, वही जानना चाह रहा हूं। क्या आपको हमारे दरमियान अधूरापन का एहसास नहीं होता? कैसा अधूरापन? वहां से हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। देखो आलिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे औलाद की ख्वाहिश नहीं है।
बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे 2-3 क्यूट से बेबीज हो, लेकिन ये सब तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है ना। और वैसे भी हमारी शादी को कौन सा बहुत टाइम हो गया है, रिलैक्स। वो एक्चुअली शाज मीना ने एक नई गायनाकोलॉजिस्ट का बताया है, काफ़ी एडवांस प्रोसीजर्स हैं उनके पास। अगर आप कहें तो मैं उनसे कंसल्ट कर लूं। हाँ, तो ये भी कोई पूछने की बात है? जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, बिल्कुल जाओ। और औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम बस परेशान मत हुआ करो, ठीक है? हम कौन सा भी बुढ़े हो चुके हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, चिल करो यार। बल्कि मैं तो कहता हूँ हम अपनी एनिवर्सरी पर यूरोप चलते हैं, है ना? रेंट पर कार लेंगे और बाय रोड ऑस्ट्रिया से स्पेन जाएंगे एंजॉय करते हुए। व्हाट से? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्लान है। लेकिन आपकी मम्मी ने तो अनाउंस कर दिया है कि अगले 3 महीनों में जुनैरा और अकरम की दोनों की शादी कर देंगी। कोई बात नहीं, वो लोग अपना हनीमून मनाएंगे और हम अपना। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो सारे ब्रांचेस में और हेड ऑफिस में ईमेल कर देना। उसके बाद आलिया, मुझे इसके सुनी। फिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार मेरी कल से जान निकली जा रही है और तुम एक तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। कब से कॉलें कर रही हूँ तुम्हें मैं? तो मेरा फोन साइलेंट पर था और फिर ऑफ हो गया। अब सुबह उठ के मैंने चार्ज किया। वैसे मेरी फराज साहब से बात हो गई है। वो मुझे यही कह रहे हैं कि हमें ये सारी बातें बाबा को बता देनी चाहिए और हमें पुलिस के पास भी जाना चाहिए। नहीं, इम्पॉसिबल। पूरे शहर में खबरें फैल जाएंगी मेरे बारे में। अब ये तो होना है ना। मैं कल घर आती हूँ, बाबा को खुद सारी बातें बताती हूँ। देखो आलिया, मैं बदनामी का पोस्टर बन जाऊंगी। तो फिजा, और हम क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या? अम्मा को तो कल से यही बात सताई जा रही है कि मेरे ससुराल वाले उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो फिजा, मुझे तो इस सिचुएशन का कोई और हल नजर नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताने आई हूँ। अब और कौन सा सरप्राइज देना है तुमने? तुम मुझसे क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया है?